क्या सारे पैगंबर एक ही कमरे में एक ही समय में इकट्ठा हुए और उन्होंने हमें यह बताने के लिए सहमति व्यक्त की कि हमारा एक खालिक रचिता है, रिस्क आजीविका देने वाला है, एक है जिसकी इबादत की जाती है और जिसके राज में कोई शरीक नहीं है। फिर उन्होंने हमें 6 दिनों में आसमानों और जमीन के निर्माण का एक जैसा विवरण दिया। उन्होंने हमें जन्नत, स्वर्ग, जहन्नम, नरक, आदम और हव्वा, फरिश्तों के अस्तित्व, इब्लीस, शैतान के साथ जो हुआ और आदम के बेटे के अपने भाई के हाथों मारे जाने के बारे में बताया, और कुछ समुदायों के साथ उनके पैगंबरों के साथ जो घटनाएं हुईं उनके बारे में भी बताया। लेकिन जो चीज इनकार करने वालों को हैरान करती है वह अजीब बात यह है कि पैगंबर अलग अलग समय में और दूरदराज जगहों पर थे। इन खबरों के स्रोत क्या हैं? क्या आपने ए मोहतरम कभी अपने आप से पूछा है कैसे 3 आसमानी धर्मों यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के लोग पैगंबरों के नामों और यहाँ तक कि उनकी घटनाओं पर भी सहमत हुए? क्या ये सब अनदेखी गैबी बातें और निशानियां नहीं हैं जो एक ही कर्ता की ओर इशारा करती हैं जिसने उनके बारे में खबर दी? क्या इस सहमति और तालमेल की कोई और व्याख्या है सिवाय इसके कि वैज्ञानिक और तार्किक व्याख्या यह हो कि भेजने वाला एक है और संदेश एक है? वह है अल्लाह की इबादत करना जिसका कोई शरीक नहीं है, और यह कि जिसने ये खबरें पहुंचाईं वह वही फरिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने तमाम पैगंबरों पर वही ईश्वर की ओर से संदेश नाजिल करने के लिए मुकर्रर किया था, और आखिरी जो नाजिल किया गया वह कुरान करीम है हमारे सरदार मुहम्मद पर, अल्लाह की रहमत और सलाम हो उन पर और उनकी आल पर। तैयार किया गया और निर्मित अल मक्तबा अल इस्लामिया अल इमामिया चैनल।